जय हिंद सर। जय जोहार संगवारी हो। तो संगवारी हो, आज हमन निकाले हन अपन स्कूल के तिरंगा हर घर तिरंगा अभियान के तहत संगवारी हो तिरंगा यात्रा देख सकत हो। संगवारी हो, हमार शहर के जितना भी स्कूल है, जितना भी गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, सब स्कूल के छात्र छात्रा मन रैली निकाले हैं। साथ ही ओमन के टीचर मन भी ओमन के साथ साथ चलत है। संगवारी हो देख सकत है कितना भीड़ है, कितना माहौल है, बहुत सुंदर माहौल है संगवारी हो। और देख सकत है सभी लइका मन, सबो लइका मन कितना सुंदर तिरंगा धर के यात्रा करत हैं, रैली निकाले हैं। तो संगवारी हो, आज देखा माहौल कितना सुंदर है, पूरा शहर है पूरा तिरंगा में रंगे है। ऐसे लगत है कि सही में देश आज़ाद हो गए, देख सकत है पूरा सब तरफ से। संगवारी हो, यात्रा बहुत लंबा है, रैली है जो निकले थे है। ओकर बाद हमार जो ब्लॉग वीडियो में है ओमा हमन जाबो 15 अगस्त के जो कार्यक्रम है तेला चालू करबो। सबसे पहले ध्वजारोहण होई, मुख्य अतिथि मन आही। त संगवारी हो बने रही हमारे ब्लॉग वीडियो में। चलत हन आगे। हाँ, पानी दो, सबको पानी दो। पानी तो लगवाया था। हाँ, पानी किसमें? बोरी में दिया था पानी। कौन पकड़ा है? उदय को दिया था। उदय खत्म हो गया। और किसको नहीं मिला? चलो और हाँ, और दिलाते हैं चलो। ठंडा वाला चाय बोलो ना। आओ हो बेटा, वो सर नहीं दिए हैं। हमारे मुख्य अतिथि जी का हमारे इस कलजुगी परिवार में स्वागत है सर। बच्चों, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। वन टू 3 1 2 1 2 1 2। जरा आँखें भर लो पानी जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो, जरा याद करो। हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। पहले लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, जालिम का बेदर दर 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 सुनकर उनका नाम ले।
सत्य प्रकाश मिश्रा सर आ रहे हैं, इनके लिए जोरदार तालियों के साथ सम्मान करें और इनकी बातों को ध्यान से सुनिए। इनकी बातें आपके जीवन को परिवर्तन कर देंगी। बहुत ही काम की बातें बताने जा रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए और कोई बच्चा शांत रहेंगे, हल्ला ना करेंगे। तो जोरदार ताली बजाइए, एक बार ताली बजाइए जोरदार से। भारत माता की, भारत माता की।
की वंदे वंदे। थैंक यू। जय भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे। हाथ ऊपर करके वंदे वंदे। एक छोटी सी बात पहले आप लोग से जान ले, फिर आगे की बात। इसका मतलब किसे मालूम है? बच्चों में जिन्हें भी मालूम है हाथ ऊपर करें। वंदे वंदन करते हैं, मातरम यानी माँ, हे माँ हम तुझे प्रणाम करते हैं, ये वंदे मातरम का मतलब होता है। आज आजादी के 80 वर्ष के बाद एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस देश को मिली है। आज के दिन आज से वंदे मातरम गीत को राष्ट्रीयता का दर्जा प्राप्त हो गया है और जो भी इसका अपमान करेगा उस व्यक्ति को सजा का प्रावधान कर दिया गया है। ये छोटी बात नहीं है। आज 80 साल लगे हमको अपनी मातृभूमि के लिए, सम्मान के लिए सजा का प्रावधान करने में। शायद ये समझने में या सुनने में छोटी बात है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, केवल एक निवेदन करूंगा आप सभी। इसमें हम पिता के रूप में, माँ के रूप में और बच्चों के रूप में, तीनों ही रूप में इस बात को स्वीकार करें और पहचानने की कोशिश करें कि हमने इस देश को कुछ दिया है कि केवल देश से लिया है। आज जब से हम आजाद हुए हैं सबसे ज्यादा हमने अगर कुछ किया है इस देश में तो उसका नाम है कचरा। किया कि नहीं किया? एक टॉफी की पन्नी से लेकर कोई भी सामान यदि जिपर पैक में आता है तो हमने उस पॉलीथीन को क्या किया? बाहर फेंक दिया। उसके चलते बरसात का पानी, नालियां जाम हो जाती हैं, बाढ़ की स्थिति बनती है, कई राज्यों में बहाव स्थिति है। आज के देश समय में अभी अगर आपने घटना सुनी होगी तो असम बाढ़ से जूझ रहा है। ये खबर कहीं मीडिया पे नहीं है। कई लोगों को खाने के लाले पड़ गए। तो सबसे पहला कर्तव्य है हमारा कि हम कचरे का दुरुपयोग रोकें और कैसे उसको सदुपयोग में बदलें, इस पे अपने बच्चों को सिखाएं और बच्चे भी इसका संकल्प लें। सबसे पहले आज डस्टबिन में आप देखते होंगे कि गाय सबसे ज्यादा डस्टबिन में खड़ी होती है क्या? अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरी बात को ना भी करते जाइए। हम गौ सेवा के लिए जब निकलते हैं तो हम देखते हैं कि आधे से ज्यादा जो गाय है उनकी मृत्यु का कारण है पॉलीथीन। यस सर। वही पन्नी जो हम शक्कर लाए, टॉफी लाए, चॉकलेट लाए, कुरकुरे लाए, बिस्कुट लाए, कुछ भी लाते हैं और उसको हम फेंक देते हैं, उसमें यदि थोड़ा सा भी अनाज का टुकड़ा लगा हुआ है तो उसके लालच में वो गाय उसको खा लेती है और वो पॉलीथीन उसके पेट में चला जाता है, जिसके चलते उसको मल त्याग में दिक्कत जाती है और उसके पेट में गैस बनने लगती है और धीरे धीरे उसकी मृत्यु हो जाती है। तो सबसे पहले एक संकल्प हर किसी है, हाथ उठाइए किनके अरे क्लोज होगी, पेप्सी की होगी, सभी तरह की आती है ना बॉटलें। उन बॉटलों में आप कोशिश करिए बच्चों को सिखाने का कि जो भी आप प्रोडक्ट यूज करेंगे उसकी पॉलीथीन को उस बॉटल के अंदर डालिए। जब हम डस्टबिन में फेंकने जाएंगे तो उस बॉटल को फेंकने जाएंगे जब वो पूरी तरह से भर जाएंगे। इससे दो फायदे होंगे। सबसे पहला, उस गाय की मृत्यु नहीं होगी जो पॉलीथीन खा के मर रही है, और दूसरा, जो कबाड़ बीनने का काम करता है उसको भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और वो रिसाइकलिंग की पद्धति में आगे बढ़ जाएगा। तो हम देश के लिए स्वच्छता का भी काम करेंगे और एक जीव हत्या के पाप से भी बचेंगे। करेंगे ऐसा? कौन कौन करेगा? हाथ उठाइए। क्या बात, चलिए हम मान लेते हैं। और दूसरा संकल्प ये बच्चों से खासकर है। आपके पापा बाइक चलाते हैं? यस सर। जिनके पापा बाइक चलाते हैं हाथ ऊपर करो। क्या बात। आज के दौर में सबसे ज्यादा मृत्यु अगर किसी से हो रही है तो आकस्मिक दुर्घटना, बाइक एक्सीडेंट। मानते हैं इस बात को? हम सब कुछ जानते हैं लेकिन एक शब्द है जिसको बोलते हैं प्रज्ञापराधी। सब कुछ जानते हुए भी जो व्यक्ति गलती करे उसको प्रज्ञापराधी की नाम दिया जाता है या संज्ञा दी जाती है। तो आप सभी बच्चे ये संकल्प लें कि आपके पापा जब भी बाइक पे निकले आप सबसे पहले क्या निवेदन करेंगे उनसे? क्या निवेदन करेंगे? बाइक धीरे चलाओ। बहुत बढ़िया। कि आप जब भी बाइक पे जाएंगे हेलमेट लगा कर जाएंगे। क्या लगा कर जाएंगे? हेलमेट। हेलमेट। और दूसरा,
शराब पीकर गाड़ी ना चलाए। नहीं चलाना है। अगर आपके सर में हेलमेट लगा हुआ है तो हाथ पैर टूटेगा लेकिन जीवन बचा रहेगा, लेकिन यदि सर पे चोट लगेगी तो सबसे पहले जीवन ही खत्म होता है। इसलिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से और परिवार के लिए जिम्मेदारी को समझते हुए हेलमेट का उपयोग करना है। इस आजादी के ये दो मूल मंत्र अगर हम अभी अपना लें तो शायद स्वतंत्रता का सही मूल मंत्र हमें पता चल जाए। करेंगे? किसी की तरफ कोई वो नहीं। क्यों बच्चों, करोगे? यस सर। चलो हाथ उठाओ कि हम संकल्प लेते हैं। बोलो साथ में, हम संकल्प लेते हैं कि अपने पिताजी को बिना हेलमेट के बाइक चलाने के लिए मना करेंगे। साथ ही नशे की हालत में ड्राइविंग करने के लिए मना करेंगे। यही स्वतंत्रता का हम अपने जीवन उतारेंगे। ठीक है? और तीसरी और लास्ट बात, आज सभी के कंधे पर तिरंगा झंडा है। यह तिरंगा झंडा कल रास्तों पे ना मिले, इसकी भी जिम्मेदारी हमारी है। आज जिस सम्मान के साथ इस ध्वजा को हमने हाथ पे धारण किया हुआ है, यह कल रास्तों पे कहीं यदि पड़ा मिले तो सम्मान के साथ इसे उठाकर एक सुनिश्चित स्थान पर रखने का कार्य हम सभी करेंगे। इतना कहते मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम। भारत माता की जय।